नमस्कार दोस्तों, मैं उषा कुशवाहा अपने इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत करती हूँ। संभवतः आप में से कुछ लोग मुझे पहचानते हों, पर इस चैनल पर मेरी आपसे यह पहली मुलाकात है। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना साईंनाथ से मेरा पहला परिचय, पहला जुड़ाव कब और कैसे हुआ, इसके बारे में ही आज मैं आपको कुछ बताऊं। बात उन दिनों की है जब मेरे वृद्ध पिता बीमार रहने लगे थे। माँ की मृत्यु काफ़ी पहले हो चुकी थी। मेरा कोई भाई नहीं है, सो पापा को मैं अपने पास ही ले आई। वैसे उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, पर उम्र काफ़ी हो गई थी और चूंकि अपने समय में उन्होंने पहलवानी की थी, सो जोड़ों में दर्द रहने लगा था, जिसके कारण अधिक चल फिर नहीं पाते थे। तो अधिक समय बरामदे में ही बैठे रहते। ऐसे ही एक सुबह मैं घर के कामों में व्यस्त थी कि पापा ने आवाज़ दी, बेटा देखो कोई आया है। मैंने बाहर आकर देखा, एक व्यक्ति स्वयं को साईं बाबा का भक्त बताकर कुछ आर्थिक मदद मांग रहा था। शायद शिरडी जाने की बात कह रहा हो, मुझे ठीक से याद नहीं। खैर, मैं उस वक्त तक साईंनाथ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर मेरी एक आदत है कि कोई मेरे द्वार पर आकर इस तरह की मदद मांगे तो मैं बिना कुछ दिए लौटा नहीं पाती हूँ। उस दिन भी मैंने कुछ पैसे उस व्यक्ति को दिए, कितना ये याद नहीं, पर पैसे देकर मैं जैसे ही पलटी, उसने मुझसे सवाल किया, आप कभी शिरडी गई हैं? मैंने सहज ही उत्तर दिया, नहीं। उसने कहा, आप जल्दी ही जाएंगी। मैंने सुना और बिना कोई जवाब दिए अपने कामों में लग गई। बाबा से मेरा कोई परिचय ही नहीं था, तो उधर ध्यान जाने या कुछ सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। किंतु होना तो कुछ और ही था। साईं मिलन की शुरुआत हो चुकी थी। उस घटना के कुछ ही महीने बाद मेरे पापा का देहांत हो गया। मेरे दोनों बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गए हुए थे। पति पूरे दिन ऑफिस में, पापा के साथ मेरा वक्त आराम से कट जाया करता था। अब घर काटने को दौड़ने लगा। हर वक्त मैं पापा को याद कर रोती रहती। उन्हीं दिनों पति के एक मित्र शिरडी का प्रसाद दे गए। उस पुड़िया में बाबा की छोटी सी एक तस्वीर भी थी। होती है ना वो एक छोटी सी 2-in-1 टाइप तस्वीर, जिसमें एक ओर बाबा की फोटो और दूसरी ओर उस वर्ष का कैलेंडर भी होता है, बस वही। अब चूंकि हम लोग बाबा के बारे में कुछ जानते तो थे नहीं, बस नाम भर सुना था, सो तस्वीर को देखकर लगा, अच्छा ये साईं बाबा हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। मैंने उस फोटो को बस यूं ही अपने कमरे के रेख पर रख दिया। मैं अक्सर अकेले उसी कमरे में पलंग पर लेटकर पापा को याद कर रोया करती थी। अब होता यह कि जब भी मैं रोती, अनायास ही मेरी निगाह बाबा की तस्वीर पर जाती और पता नहीं कैसे मेरे आंसू रुक जाते। धीरे धीरे मुझे बाबा के बारे में जानने की इच्छा होने लगी, पर कैसे कुछ समझ नहीं आता था। उन दिनों मोबाइल का भी इतना चलन नहीं था। तभी एक दिन इनके एक अन्य मित्र घर आए और बातों ही बातों में साईंनाथ का जिक्र हो आया। तो मैंने उनसे पूछा, क्या साईं बाबा का मंदिर सिर्फ शिरडी में ही है? उन्होंने बताया, पूरे देश में बाबा की हजारों मंदिरें हैं। मैंने पूछा, अपने शहर में? उन्होंने कहा, अपने शहर में भी कई मंदिर हैं। उनके बताने पर पहली बार 2007 में हम दोनों बाबा के मंदिर गए, उनके दर्शन किए और तब से उनके चरणों में ही रम गए। आज 27 सालों में जीवन के उतार चढ़ाव में यूं तो बाबा ने बहुत सी पूरी अधूरी तमन्नाओं को पूरा किया, बहुत से चमत्कार किए, कई बार शिरडी दर्शन का मौका भी दिया, पर उनकी एक बहुत बड़ी कृपा जो मुझ पर हुई वो ये कि मैं शुरू से ही साहित्यिक कहानियाँ और उपन्यास लिखती हूँ,
जब बाबा से जुड़ी तो मेरी इच्छा होने लगी कि हे साईं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपसे संबंधित कुछ लिख पाऊँ। वैसे तो एक से बढ़कर एक विद्वान उनके भक्त हुए हैं जिन्होंने बड़ा ही सुंदर और ज्ञानवर्धक साहित्य रचा है, जिसे शिरडी संस्थान ने पुस्तक रूप में हम भक्तों को उपलब्ध कराया है। पर मेरा यह मानना है कि बाबा के क्रियाकलाप, उनके मुख से निकले एक एक शब्द गहरे अनंत सागर के समान हैं, जिसमें आदर, भक्ति और प्रेम से गोते लगाए जाएं तो हर एक को अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ मोती अवश्य ही हाथ आएंगे। और देखिए कि मेरे कृपालु बाबा ने अपनी इस बेटी की इस दुस्साहस भरे स्वप्न को भी पूरा किया, मेरे द्वारा एक किताब कलयुग में आए साईं लिखवाकर। आप सबों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो साईं सचरित्र को अपने शब्दों में सुनाने के बाद कलयुग में आए साईं भी सुनाऊंगी। आपको मेरी आवाज़, मेरा वाचन या इस वीडियो की कोई भी बात पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा यह संबंध आगे भी बना रहे। धन्यवाद।